स्टूडेंट्स को जानने की है बेसब्री। एग्जिट एग्जाम क्या हमें देना है या नहीं देना? अगर मैंने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है तो क्या मुझे एग्जिट एग्जाम देना है? तो कितने मार्क्स का होगा पेपर और कितने मार्क्स पे मैं पास हो जाऊंगा? क्या पीसीआई की तरफ से कोई नया अपडेट आया है एग्जिट एग्जाम के लिए, या फिर मैं अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन बिना एग्जिट एग्जाम दिए करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता? इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर। एग्जिट एग्जाम आज एक कंफ्यूजन बन के रह चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी क्यूरी होगी। उसके अलावा मेरे दिमाग में भी एक क्यूरी है कि पीसीआई एग्जिट एग्जाम अभी तक क्यों नहीं कंडक्ट करवा पाया। उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, लेकिन सर्कुलर पे सर्कुलर आते गए, फिर भी अभी तक एग्जिट एग्जाम का ना कोई डेट आया, ना कोई वो एग्जाम कंडक्ट हुआ, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरीके से बात करेंगे। अगर आपने छोटी से छोटी फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज चाहिए, अपडेट चाहिए, या किसी भी एग्जाम के बारे में आपको अपडेट चाहिए, तो आज ही टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहां पे सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना टेलीग्राम स्टार्ट कीजिए और सुदर्शन पैरामेडिकल को आज ही फॉलो कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू योर फार्मेसी सब्जेक्ट, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, या फिर एग्जिट एग्जाम के लिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आज हम बात करते हैं एग्जिट एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सिलेबस आते हैं, या फिर किस किस सब्जेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा इस एग्जिट एग्जाम के लिए। तो यहां पे पीसीआई के अकॉर्डिंग आपको कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जिसमें आपको फार्मास्यूटिकल, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। इसी के ऊपर बेस्ड एग्जिट एग्जाम रखा गया और इन्हीं सब्जेक्ट में से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर मैं यहां पे पेपर पैटर्न की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द पीसीआई ने एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर के हिसाब से आपका जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है वो 3 पेपर्स के अंदर होगा। आपको 3 अलग अलग पेपर्स देने पड़ेंगे और वो पेपर्स अलग अलग डे पे कंडक्ट होंगे, अलग अलग दिन होंगे, है ना। तो 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे। तीनों के तीनों पेपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा उसे आप पे टिक करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज रहने वाली आपके एग्जामिनेशन की वो आपकी इंग्लिश रहेगी। तो इंग्लिश में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आंसर भी इंग्लिश में ही टिक करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके अलावा अगर आपको पेपर पास करना है एग्जिट एग्जाम का, तो हर एक पेपर में आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। पेपर फर्स्ट में भी 50%, पेपर सेकंड में भी 50% और पेपर थर्ड में भी 50%। तब कहीं जाके आपका एग्जिट एग्जाम क्लियर माना जाएगा और आप एलिजिबल होंगे डी फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, या स्टेट फार्मा काउंसिल में आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको एग्जिट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ये पेपर दे सकते हैं या किनको देना पड़ेगा, और उसके अलावा सर इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अगर हम यहां पे बात करें कि जिन बच्चों ने 2022 में या 24 में पास आउट करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 या 24 में पास आउट किया है, उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। और इसके बाद वाले जितने भी बच्चे हैं जो कि 2025 में पास आउट होंगे, उन सभी को भी एग्जिट एग्जाम देना जरूरी है, मैंडेटरी है। और आपका ये एग्जाम सितंबर या अक्टूबर के बीच में कंडक्ट होने वाला है। अगर हम यहां पे पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी वाले सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स फार्मास्यूटिक्स के हैं और उसके अलावा सर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। टोटल 150 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है और 50% मार्क्स आपको लाने कंपलसरी है। जो सेकंड पेपर आपका रहेगा उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे और तीनों का वेटेज बराबर है 50-50 मार्क्स का। टोटल ये पेपर भी आपका 150 का रहेगा और इसमें भी आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है।
जो आपका थर्ड पेपर रहेगा वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे और यहां ज्यादा वेटेज बायोकेमिस्ट्री और आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को दिया गया है। यह भी पेपर आपका 150 का रहेगा और इसमें भी आपको 50% लाना कंपलसरी है। मतलब आपको तीनों पेपर में 50% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी कहीं जाके आप एग्जिट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। उसके अलावा अब बात करते हैं कुछ सर्कुलर्स की। मैं पुराने से लेकर नए सारे सर्कुलर्स आपको बता देता हूं, अभी तक जो जो पीसीआई ने हमें बात की। ये सर्कुलर जो आपको दिख रहा है वो 22 दिसंबर 2023 को हमारे सामने आया था। यहां पे जो पीसीआई है उन्होंने डायरेक्ट बता दिया था कि जुलाई या सितंबर के बीच में एग्जिट एग्जामिनेशन होगा और वो एग्जिट एग्जाम कौन करवाएगा? NBEMS करवाएगा डिप्लोमा के बाद। मतलब यहां पे बच्चों को या स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि हमें एग्जिट एग्जाम देना जरूरी है। उसके आगे 5 अप्रैल 2024 को एक और नोटिफिकेशन आया पीसीआई की तरफ से और उन्होंने डेट भी बता दी कि 5 अक्टूबर 2024 और 6 अक्टूबर 2024 को टेंटेटिव डेट्स थी। इन डेट्स को एग्जाम्स होगा, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब पहले पीसीआई के सर्कुलर में एग्जिट एग्जाम के बारे में जिक्र हुआ, दूसरे सर्कुलर के अंदर एग्जिट एग्जाम कब होगा उसके बारे में बता दिया गया। लेकिन जब तीसरा सर्कुलर आया 27 सितंबर 2024 के अंदर, यहां पे उन्होंने जो डेट दी थी 3, 4, 5, उन डेट को क्या बता दिया कि ये पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब ये एग्जाम 3, 4, 5 की जगह आगे फ्यूचर में कभी और होगा और ये एग्जाम 2023 और 24 में जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब इस सर्कुलर के हिसाब से 3, 4, 5 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम आगे शिफ्ट कर दिया गया और जो बच्चे 2023 और 24 में पास आउट होने वाले हैं उनको ये एग्जाम देना कंपलसरी है, जरूरी है, उनको देना पड़ेगा। लेकिन एक और सर्कुलर 31 दिसंबर 2024 को आया जिसके अंदर बच्चों के द्वारा बहुत सारे मैसेज गए पीसीआई को कि सर 3 पेपर देने के लिए थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिक नहीं होगा, मतलब पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे, 3 दिन रुकना कहीं पे और वहां पे एग्जाम देना थोड़ा सा बजट से बाहर हो जाएगा, तो आप क्यों ना 3 की जगह एक ही पेपर रखें। तो इस सर्कुलर के अंदर थोड़ी सी रिक्वेस्ट की गई है कि 3 पेपर को अवॉइड करके हमें कितने पेपर रखने चाहिए? सिर्फ एक पेपर रखना चाहिए, 1 पेपर रखना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चे 2023 और 24 में पास आउट हो चुके हैं उनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही क्योंकि वो अभी तक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है। ये 2 प्रॉब्लम्स बच्चों को या स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी, तो पीसीआई ने इसका भी एक निचोड़ निकाला। उन्होंने ये बोला कि जो स्टूडेंट्स 2023 और 24 में पास आउट हो चुके हैं वो 1 साल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए। लेकिन जब रिन्यू करवाने के लिए जाओगे 1 साल बाद तो वो रिन्यू नहीं होगा, उससे पहले आपको एग्जिट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां पे जिन बच्चों को ये क्वेश्चन था क्या हम हमारा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्या? यस, करवा सकते हैं, लेकिन वो वैलिड 1 साल तक रहेगा। उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम देके फिर इसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्जिट एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका सुदर्शन पैरामेडिकल। मैं आपका फ्रेंड प्रवीण सिसोदिया आपको बिल्कुल बेस से तैयारी करवाऊंगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ताकि आपको इजीली पूरा का पूरा एग्जिट एग्जाम क्लियर हो जाए, तीनों के तीनों पेपर क्लियर हो जाए, है ना। यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और ई नोट्स भी यहां पे आपके लिए अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे जाके सुदर्शन पैरामेडिकल चैनल को लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। उसके अलावा अपने मोबाइल में सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको एग्जिट एग्जाम के लिए ये ऐप कोर्स मिल जाएगा जिसको आप परचेस कर लीजिए, जिससे आपसे फटाफट एग्जिट एग्जाम की तैयारी चालू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो।